आदमी का परमात्मा का सत्य का मुख आनंद रूपी स्वर्ण पात्र से ढका है। आनंद आवरण है और तुम आनंद के लिए तरस रहे हो। आनंद आपको रोकता है, मुक्त होने से रोकता है, पूर्ण होने से रोकता है। जब भी आनंद भोग्य बन जाता है तो भोगने की क्षमता, वृत्ति, भोग्य में चेंज, परिवर्तन आता है और न्यूनता अधिकता होती है। उससे आपको अपने में अपूर्णता का एहसास होता है। जिसमें भी भोग होगा वो न्यूनता अधिकता आएगी। उसको आनंद से न सीधा जोड़े, पहले सुख से जोड़ लें। जब आप खाते हैं तो जितना आनंद पहली रोटी में आता है उतना ही दूसरी में भी आता है ना, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में। फिर आनंद आता है कि दुख होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रहण करने की जो आवश्यकता है वो कम होती जाती है। इसी तरह ठंडी में एक रजाई ओढ़ा दे तो अच्छा लगता है, फिर 2 ओढ़ा दे, फिर 3 ओढ़ा दे। ऐसा करें बिल्कुल कवरा ही बना दे, इतने कपड़े ओढ़ा दे कि समझो आनंद के बजाय मर ही जाना ठीक रहे। पूछा था कि 6 साल पहले कुंभ में तुम गए थे, तुमसे हम नाराज हुए थे कि खुश रहे थे, ये बताओ। क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, रोज यही होता है। तो हमने इनसे पूछा कि हम नाराज हुए थे कि खुश। यदि कहेंगे खुश तो कहेंगे ठीक है आओ, यदि नाराज इसका मतलब गड़बड़ किया होगा। तो नमूना आज दिखा दिया। तो विषय क्या चल रहा था कि आवश्यकता कम होती जाती है। इसी तरह सोने में जब बहुत नींद आती है तो हमें भगत अच्छे नहीं लगते, बल्कि भगवान की पूजा अर्चना भी होती हो तो लगता है बंद करें, सोने दें। अब आपको दर्शन करने की इच्छा है, आपको दर्शन में आनंद आएगा, हमें दर्शन देने में दुख शुरू हो जाता है। अब ये आप न सोचते होगे। अच्छा, कभी सोचा कि हमारे दर्शन से स्वामी जी को तकलीफ होएगी? नहीं सोच सकते। ये असल में 2 तरह की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। एक को ना हो, एक को हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हर चीज का मिलन, भूख और भोजन का अनुपात रहता है, सर्दी का और कपड़ों का। ठंडियों में मेरे को एक परेशानी और होती है, पे क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। सुबह मुझे स्वेटर पहनना पड़ता है, दोपहर में पसीना आता है, तो दोपहर में उतारना झंझट। ये पहले ये उतारे हैं, फिर उसे उतारे हैं, फिर करें। तो यदि सुबह ठंडी के बचने के लिए पहनता हूं तो दोपहर का कष्ट भोगता रहता हूं, उतारता नहीं हूं। उतारना इतनी झंझट है कि लगता है एक ही नर्क भोग लेते हैं गर्मी का। अब देखो, हमारे साथ ऐसा है कि ऊनी कपड़ा दोपहर में बर्दाश्त नहीं होता, सुबह शाम अच्छा लगता है। ये सुख दुख क्या है? ये हमारी आवश्यकता से पैदा होता है। आप 80 वर्ष के हों और कह दें तुम्हारी शादी करा देते हैं, तब शादी अच्छी लगती है, एक समय है। वो कोई प्रेम प्रूम नहीं है। वो लोगों को भ्रम है कि हमें बहुत प्रेम है। प्रेम एम नहीं है, वो जरूरत है। उस जरूरत के कारण लगता है। इसी तरह से मान मिलता है तो हमें प्रेम लगता है, अपमान मिल जावे तो प्रेम गया। जैसे अभी आप सुख दुख जानते हो, ऐसे ही आप राग द्वेष जानते हो।
प्रेम नहीं जानते हो। प्रेम तो कोई लड़ाई है, दुश्मनी है, तब भी प्रेम है। प्रेम निर्विषय होता है। संबंध से जो उपजता है वो राग और द्वेष होता है, सुख और दुख होता है, वो संबंध से उपजता है। बिना संबंध के न दुख होता है, न बिना संबंध के सुख होता है। बिना संबंध के न राग होता है, न बिना संबंध के द्वेष होता है। संबंध रहित चित्त की प्रसन्नता आनंद है, संबंध रहित। और संबंध रहित हृदय की पवित्रता, प्रेम, सुख, अच्छा, ये प्रेम है। वो कोई व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। संत का प्रेम केवल लाभ से पैदा नहीं होता और हानि से खत्म नहीं होता। और फिर उनको लाभ क्या और हानि क्या? लाभ हानि होती है जो और से जुड़े, शरीर का, धन का, मान का, संपत्ति का, फिर वो लाभ हानि होता है, सुख दुख होता है। तो ये होने बंद हो जाए, ये चिंता मत करो, पहले होने दो। कुछ देर ऐसे क्षण ढूंढो जब आप दुनिया से नहीं जुड़े, अपने अंदर ही प्रेम में मस्त हो। हाँ, प्रेम में। जैसे लोग शराब पीते हैं, ऐसे तुम प्रेम का प्याला पियो। आनंद, आनंद तो किसका? जिसका तुम वर्णन न कर सको, ये आनंद किसका है? न धन का, न पद का, न मेरा, न तेरा, न इसका, न उसका। अंदर से ही जैसे कुछ उठ रहा है। यद्यपि उससे भी पार जाना है, पर उससे पार अपन नहीं जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, अपने आप वो खोएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आनंद का भोक्ता नहीं हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं चेतनता नहीं हूं, चेतन हूं। चेतनता में जड़ता आ जाती है। चेतनता सत्वगुण है और जड़ता तमोगुण है। ये आत्मा नहीं है। पर ये शरीर मन जब तक है, ये धर्म रहते हैं। तो ये चिंता मत करना कि सुख ना हो, दुख ना हो, होने दो। कुछ देर के लिए इनके बिना हो जाओ। ना सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न राग है, न द्वेष है। इसीलिए पंजाबी में बोलते हैं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी क्लेश नहीं। आत्मा आनंद है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ये राग और द्वेष भी, यो तो राग जहां होता है सुख मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है, पर ये विकार है। राग और द्वेष विकार है। फिर बताऊं, ये भी अच्छे लगते हैं। जैसे भूख एक विकार है, पर भोजन का सुख उसी से पैदा होता है। इसलिए लोगों को भूख न लगे तो चूरन खाते हैं, प्यास न लगे तो कहते जी चाहता है प्यास लगे, क्यों? थम्स अप पीना है। प्यास लगेगी तो ही तो पियोगे। तो प्यास वैसे अच्छी नहीं है, पर प्यास से ही सुख मिलता है। हमारे जितात्मानंद जी गाते हैं, प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है। तृप्ति कोई चीज नहीं है। प्यास के कारण जब पानी मिलता है तो तृप्ति मिलती है, भूख के कारण भोजन मिलता है तो तृप्ति मिलती है। इसी तरह मृत्यु का भय रहता है तो जीवन का एहसास डॉक्टर के द्वारा बच जाए तो खुशी मिलती है कि बच गए। अब ये बच गए वाली खुशी एक आवश्यकता से पैदा हुई और कुछ नहीं। तो आप धीरे धीरे कुछ देर के लिए दुनिया से रहित हो जाओ। दुनिया से रहित नहीं, दुनिया की जरूरत से रहित हो जाओ। दुनिया से रहित क्या होंगे, सब रहेगी। बहराइच थोड़ी कहीं जाएगी। नींद में बहराइच का होश नहीं रहेगा, आपको तो रहेगा नहीं।
तो सारी दुनिया अपनी जगह है। नींद में दुनिया का पता नहीं रहता और ध्यान में दुनिया रहते दुनिया की जरूरत नहीं रहती। बस बिल्कुल जैसे नींद में पता भी नहीं रहता, जरूरत भी नहीं रहती। जरा ध्यान दें, निद्रा में ना संसार का पता है, ना उसकी इच्छा है। धन का पता नहीं, जरूरत भी नहीं। पुत्र का पता नहीं, जरूरत भी नहीं। देह का पता नहीं, इसके बचाने की इच्छा भी नहीं, डर भी नहीं। नींद में यही तो होता है। तो ध्यान में क्या है? ध्यान में देह है, पर देह की मुझे जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, नहीं तो भय आ जाएगा। ध्यान में धन है, पर मुझे जरूरत नहीं। ध्यान में इंद्रियां हैं, पर इनकी उपयोग की इच्छा ही नहीं, कि सुनूं, कि देखूं, कि करूं, कि खाऊं, कुछ नहीं। इच्छा रहित अवेयरनेस, डिजायरलेस, चॉइसलेस अवेयरनेस ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं, अंदर होश में हो और आपके होश में, आपके ध्यान में, आपकी चेतना में, आपकी उपस्थिति में मालूम पड़े कि कोई इच्छा नहीं है। जैसे पानी को ये तो लगे हूं, पानी हो पर कोई लहर ना हो, या पानी हो लहरें भी हो, बनती मिटती भी हो, पर पानी में लहर हो या ना हो ऐसा कोई चुनाव ना हो। चुनाव ही बंधन है, चुनाव ही राग द्वेष है, और चुनाव ही से हानि लाभ पैदा हो जाते। बल्कि आपको ये लगे आनंद कि देखो मेरे में ये सब उठ रहे हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा। ये मेरा बिगाड़ देंगे, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही भ्रम है, यही इल्यूजन है। तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। तुम उस समय चेतन नहीं हो, उस समय तुम आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा हो या चेतन हो, इसका होश नहीं है। यदि सागर को अपना होश हो तो लहरों के होने न होने से क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा सागर को? पड़ सकता है, कम ज्यादा होता है, यही तो भ्रम है। चेतन को अपने में होने वाला विकार महत्व दे देता है। चेतन एक ऐसा अस्तित्व है जिसमें सब कुछ होता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मई अनंत महम बोधव, जगत बीची स्वभावता। मुझ चेतन सागर में जगत रूपी लहरें स्वभाव से उठती हैं। वहां ये नहीं कहा उठाता हूं या रोकता हूं। मई अनंत महम बोधव जगत बीची ही, जगत रूपी लहरें, जगत बीची स्वभावता, स्वभाव से उठती हैं। उदेति व स्तमायातु न मे वृद्धि न मे क्षति। अब ये है ज्ञान, ये है ध्यान। उजेला दिख गया, ध्यान नहीं। आज जप में मन लग गया, ध्यान नहीं ना। अच्छा है पर ये ध्यान नहीं है। ध्यान है अपने आत्मा के महत्व को समझना, अपनी आत्मा की महिमा से परिचित होना। तुम्हारी महिमा क्या है? कि तुम वो चैतन्य सागर हो जिसमें लहरें स्वभाव से उठती हैं, उठाते नहीं, स्वभाव से मिटती हैं, मिटाते नहीं, या मिटने से डरते नहीं, या उठने से खुश नहीं होते। उठती हैं, बैठती हैं। उदेति वास्तमायातु, ये उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं। न में वृद्धिर न में क्षति। ये सूत्र है, ये खास बिंदु है। न में वृद्धिर न में क्षति। ऐसा स्मरण ध्यान है, ऐसा होश ध्यान है, ऐसा अनुभव अमूढ़ता है। और मेरी क्षति हो जाएगी
ये मूढ़ता है। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, अव्यय पद को प्राप्त होते हैं ज्ञानी। व्यय होता है सब कुछ अज्ञानी का। तो गच्छन्ति अमूढ़ाः, जो ज्ञानी है, होश में है, वो अव्यय पद को, अविनाशी पद को, न बिगड़ने वाले पद को, बिना उतार चढ़ाव के पद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? ज्ञानी। कर्मी नहीं, मर मिटने वाले नहीं, होश वाले। जो इस बात में होश में है, ये नहीं कि ये लहरें बंद हो जाएं, ये मन क्यों चला गया, वहां क्यों गया। ये दो का है। जिनका मन अशुद्ध है, मन में ही तादात्म्य है, आत्मा के प्रति जागृत नहीं है, उनको लगता है मन क्यों गया, नहीं जाना चाहिए। तो गया कहाँ है मन? सागर में उठी लहर गई कहाँ है? कहाँ चली गई? कौन और है? यदि एक लहर दूसरी लहर की तरफ दौड़ के गई, वो है क्या? ये है क्या? गई कौन? कहाँ गई? क्या कुछ और है उसके अलावा? तो तुझे सागर के अलावा संसार वस्तु क्या है? मन वस्तु क्या है? इंद्रियां वस्तु क्या है? वृत्ति वस्तु क्या है? वृत्ति लहर दढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। ये वृत्ति लहर है। चित्त वृत्ति जो उठती है, ये लहर है बस। अब लहर क्या होती है? पानी के अलावा है क्या? तो हम लहर को लहर मान के रोकते तो हैं, लहर पानी ही है, ये सोचते नहीं। हम मूढ़ हैं। जो हो जाता है बस उसे एक्सेप्ट, ऐसा हो गया, ऐसा क्या हुआ? तेरे अलावा कुछ है? तेरे अलावा कुछ हुआ? उस हुए का तेरे से भिन्न अस्तित्व है? तो ध्यान है अमूढ़ावस्था। मूढ़ आदमी की समाधि भी मूढ़ समाधि है। बिना ज्ञान के लग गया ध्यान आनंदानुगत समाधि है, प्रेमानुगत समाधि है, सविकल्प समाधि है, अज्ञान रहते ना समझी रहते समाधि है। और एक ना समझी मिट गई, बस यही समाधि है, कुछ और मिटा ही नहीं, बस ना समझी मिटी समाधि ही समाधि। इसलिए थोड़ा प्रवचन सुनकर कभी कभी ये ध्यान दो। अभी आज कल्पना कह रही थी यहां ध्यान नहीं कराया, एक दिन जरा देर कराया था। असल में अभी नागपुर थे, एक सभा में ध्यान ही कराते थे। किसी किसी दिन 5 ध्यान कराए एक सभा में, किसी दिन 3 ध्यान कराए। यहाँ ध्यान की सभा में आया ही नहीं। यद्यपि इस बार भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं, भगवान से हम भगवान के खिलाफ बोलते रहते हैं, भगवान हमारे खिलाफ करते रहते, हमारी सभा बिगाड़ते रहते। सुबह धुंध इतनी ज्यादा, ठंडी इतनी ज्यादा, वर्षा कितने बार हुआ, तभी हमारा सुबह बंद हो गया। कि हम तो 1.5 घंटे, वो जानते हो पागल सियारिन होती है ना, वो फेंकती है, नहीं कभी सुनी आवाज जंगल में? तो जैसे वो सियारिन फिकरती है, ऐसे ही हम फिकरते रहते थे। 4 आदमी बैठे रहते थे ठंडी में, तो अपन ने बंद कर दिया। अब भगवान को तरस आया है इस बार, तो हम आए ही नहीं। हमने भी नखरे किए कि चल अब हम नहीं आते, तो खैर ध्यान नहीं कराया। पर ध्यान का सूत्र बता रहे हैं, और इसमें सावधानी ही ध्यान है, बस सावधानी ही ध्यान। और देखो रोडों के किनारे, ट्रेनों के पास लिखा रहता है सावधानी हटी, बोलो बस। और एक ही बात बताएं, इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं। सावधानी हटी,
तो सब दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं हैं जो घट रहा है। और जरा सा सावधान हुए तो दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं। जो भी घट रहा है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो घट रहा है आप ही है, आत्मा ही वेदम सर्वम। इसलिए सावधानी ही मुक्ति है, असावधानी ही बंधन है। असावधानी ही जगत है, सावधानी ही ब्रह्मता है। सावधानी मुक्ति है, सावधानी आनंद है। और अवेयरनेस, जे कृष्णमूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। हम जागें किस बात में कि जो हो रहा है क्या है, इसकी सत्ता क्या है, और तू है क्या, और तेरे बिना हुआ क्या। जरा तू मौजूद ना हो, देख क्या होता है। तो तेरे होते हुए भी तू नहीं है, यही असावधानी है। तू होते हुए नहीं मौजूद है, तू होते हुए तुझे अपना ध्यान नहीं है, तुझे अपनी महत्ता पता नहीं है। तू जाने किसको किसको खोजता फिरता है पगले, अपने को खोजा नहीं आज तक। इसलिए आत्मा के प्रति सजग हो, सावधान हो कि तू है क्या। अब तू का मतलब ये, तुम, हम भी बहुत दिन कथा सुनी, हम भी ये टेप की तरह हो जाते, लेकिन ये मैं क्या चीज है। मैं इस शरीर का नाम है कि मैं आंख नाक कान का नाम है, कि मैं इस मन का नाम है, कि मैं इस उठने वाली अहम वृत्ति का नाम है। अहम वृत्ति का नाम या अहम वृत्ति जिससे उठती है, जिसके बिना कभी कोई वृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति कोई नहीं हो सकती है, इस आत्मदेव का नाम, इस चैतन्य का नाम मैं है। इस मैं का विचार करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हूं। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। जांच करिए, परखिए, पहचानिए। मैं की ममता नहीं, मैं पहचानते हो नहीं, यही मैं हो गया, दो अब मरो। मैं की ममता छोड़कर त्याग कर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूं, जो मैं सबसे रहित हूं। 3, 4 और 5। 3 माने 3 अवस्था, 3 माने 3 गुण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3, 4 चतुष्टय अंतःकरण, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय। इन सबसे जो परे हूं 3, 4 और 5 चतुष्टय अंतःकरण। तो तुम कौन हो। मैं शब्द चेतन। और भी एक दिन शुरू किया था समझाना कि इतना बड़ा मिट्टी का कण लाओ तो बड़ा है, लेकिन है उसमें मिट्टी। एक छोटा कण लाओ, वो छोटा है लेकिन है उसमें मिट्टी। बिना मिट्टी का न छोटा कण है, न बड़ा, न और बड़ा, न दीवार, वो उसमें है। ऐसे ही कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी तुम ना हो तो बताओ। तो जब तुम ध्यान दोगे, जैसे आकारों का आधार वहां मिट्टी है, ऐसे ही सब एक्सपीरियंस, सभी अनुभवों का वेश, सभी अनुभवों के आधार अधिष्ठान तुम हो। हमारे गुरुदेव के यहाँ बहुत गीत गाए जाते थे और बड़े अनुभव पूर्ण कीर्तन होते थे, और वो हमने बचपन में गुरुदेव के साथ सुने, और खूब कीर्तन होते थे, पर क्लियर धीरे धीरे होते। तो एक तो ये कि कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो, ये, और दूसरा ये जिस करके सब सिद्ध होता है, सो ही स्वरूप हमारा है। अस्ति भांति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में, नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ, जैसे पहले लोहा लेकर
फिर औजार, पहले लोहा लेके, फिर चाकू, खुरपी, हंसिया और भी जो भी, सुई। ये कब? पहले सुई बाद में लोहा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे सब आरोप हुआ। तो सब जो आरोप हुए, मैं दुखी हूं, पहले मैं हूं तब दुखी हूं कि दुखी हूं पहले मैं बाद में हूं? पहले दुख बिना मेरे था, बाद में मैं आया। पहले सुख था, मैं नहीं था। पहले स्वप्न था, मैं बाद में पहुंच गया। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ। पहले अपना अस्तित्व है, तब और सब कुछ है। कभी ख्याल करो कि कोई अनुभव एक बता दो कि तुम नहीं थे, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये स्वप्न हो गया, मैं नरक चला गया। स्वप्नों में ही सही, स्वप्नों में तुम नरक चले गए, बड़ी तकलीफ वहां हुई, और तुम नहीं थे। तुम बाद में पहुंचे जब सब तकलीफें मिट गई, उस समय तुम नहीं थे। तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं। पर आज तक ये तो सबने रट रखा, भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। जबकि भगवान तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर तुम्हें होश ही नहीं। अलग, अपने से अलग, सेपरेट, थर्ड पर्सन भगवान बनाने की आदत पड़ गई है। और सारी दुनिया अद्वैतवादियों के खिलाफ है। और सब कहो हम गधा हैं, कहो मूर्ख हैं, पापी हैं, आरती तक में बोलो, पर मैं ब्रह्म मत बोलो, ये खतरनाक काम। मैं गधा हूं, मैं सुअर हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं गुनाहगार हूं, और जाने क्या हूं, मैं मर जाने वाला हूं, मेरे जैसा नीच कोई नहीं। सब बोलो, पर एक बार ये मत बोलो कि मैं परमात्मा हूं, मेरी सत्ता से सब कुछ होता है। ये जैसे बिल्कुल अपराध है कोई, जबकि ये ना बोलना बड़ा भारी अपराध है। और जब तक ये नहीं बोलोगे, निहाल नहीं होगे, बोले सो निहाल। जब तक ये नहीं बोलोगे, तर नहीं सकते। पर ये भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, बेहोशी में नहीं, सपने की तरह मत बर्राओ। हाँ, पागलों की तरह नहीं, नासमझों की तरह नहीं, सोच समझ के बोलो तो निहाल हो जाओ। समझ के बोलना है। नहीं तो हम बताते हैं, भिंड मुरैना तो जानते ही हो। हाँ, भिंड मुरैना में एक हमारे गुरु भाई थे, माढ़ेन एक गांव है वहां के थे, ठाकुर घर के थे, भिंड जिला के थे। अब समझ लो तुम, जिला भिंड और ठाकुर, और तगड़े भी थे। तो किसी वैष्णव ने इनको अब शब्द बोल दिया, सोहम सोहम बोलते फिरते हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं। तो इन्होंने वैष्णव साधु को उठा के दे मारा, और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए, और कहते सोहम बोल। और बोले ना, कहने लगे जब तक सोहम नहीं बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जबरदस्ती जब वो सोहम बोला, तब महात्मा जी ने छोड़ा। लेकिन ये उदाहरण मैं देता हूं कि जबरदस्ती यदि हम छाती में चढ़ के या तर्कों के बल से बुलवाई लें, तो भी बात नहीं बनेगी। तुम दिल से बोलो कि मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे बिना कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं होता, ये बोलते हैं भगत, और मेरे बिना कुछ नहीं होता, ये बोलते हैं ज्ञानी। बात एक है, अर्थ दो नहीं है, शब्द दो हैं, अर्थ एक है। उसके बिना कुछ नहीं होता, तो उसके बिना ये यहाँ भी तो कुछ नहीं, सब उसी से तो होता है। पर तुम समझते हो वो कोई थर्ड पर्सन है, पर सच्चे भक्त वो हैं कि उसके बिना कुछ नहीं होता, तब वो अपने मैं को उससे अलग नहीं करते। हाँ, और जब ज्ञानी बोलता है मेरे बिना कुछ नहीं होता, तो हम भगवान को अलग नास्तिक की तरह नहीं बिठाते कि तू है ही नहीं। तब हम कहते हैं तू मेरे से जुदा नहीं, इसलिए मेरे बिना कुछ नहीं होता, अर्थ एक है। इसलिए आप ज्ञानी होकर इस बात को अच्छी तरह से सोच के विचार करके बोलो, तो निहाल हो जाओगे, तर जाओगे। और इस गरीब इलाके के छोटे विद्यालय के लिए सहयोग के लिए, जिनके ज्यादा है, कम वालों को देना है, जहां मिट्टी में गड्ढा हो ना,
टीले की मिट्टी खोद के वहां डालना, यही मजदूर का काम है। हम अपना इतना ही कर सकते हैं, जहाँ गड्ढा है वहां टीले की मिट्टी वहां डलवा दें, तो तुम्हारा घर भी लेवल पर हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो बस यही हमारा काम है। और हमको याद है एक बार हम गुरुदेव के साथ आए थे, तो हम जरा समता पर बोलते थे। हम छोटे से कम्युनिस्ट ख्याल के रहे, समता, ये ज्यादा चक्कर नहीं, यही तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना। तो ऐसे जब हम बोल रहे थे, राइस मिल में थे तब हम, और उनके यहाँ तो एक आदमी सभा में खड़ा हो गया, मास्टर कि आप भाषण तो समता के देते हो और ठहरते अमीरों के यहाँ हो। तो हमने कहा यही तो समता है, अमीरों का पैसा लगवाएंगे, गरीबों का भला करेंगे, और क्या करें। टीले की मिट्टी खोद के, कोई के टीले के बाद क्यों जाते हो? अरे इसलिए कि टीले को खोदेंगे और गड्ढे में डालेंगे, तो अमीरों के यहाँ ठहर कर गरीबों का भला करेंगे, यही हमारी क्षमता है। बाकी कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति।